डार्क वेब एक ऐसी जगह है जो अपने नाम की तरह ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और डार्क है। और जब भी हम लोग डार्क वेब की बात करते हैं, हमारे माइंड में एक टर्म जरूर आता है, रेड रूम्स। अब जो लोग डार्क वेब की दुनिया में नए हैं और रेड रूम्स के बारे में नहीं जानते, सो मैं तुम्हें बताता हूँ कि रेड रूम्स होते क्या हैं। देखो, डार्क वेब पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है, बट रेड रूम्स आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक प्लेसेस प्रेजेंट ऑन डार्क वेब और डीप वेब। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे होता क्या है। सो बेसिकली रेड रूम्स पे लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं एक आदमी को या औरत को टॉर्चर करता हुआ या मर्डर करता हुआ दिखाते हुए, और जो उस लाइव स्ट्रीम्स के व्यूअर्स होते हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट करते हैं और डिमांड करते हैं कि इस इंसान को किस तरह से टॉर्चर किया जाए। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम इसे जितना हल्का समझ रहे हो उतना हल्का ये नहीं है। लाइव स्ट्रीम में बोला जाता है उसके हाथ काट दो, उसके हाथ को पूरा का पूरा मोड़ दो, उसके सर के ऊपर जेसीबी चला दो या फिर टेस्टिकल्स पे हथौड़ा मार दो। आई नो जितना सुनने में तुम्हें ये हॉरिफाइंग लग रहा है, ये उससे 100 टाइम्स ज्यादा पेनफुल और हॉरिफाइंग है। बट तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि अगर इतने सारे लोग लाइव स्ट्रीम में आते हैं, सो इतने सारे लोगों की डिमांड कैसे पूरी की जा सकती है। तो जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उसमें बिडिंग की जाती है। बिडिंग इन द सेंस कि जो सबसे ज्यादा बिटकॉइन या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करेगा उसकी बात को माना जाएगा। एंड आई नो कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को इस चीज के बारे में मालूम होगा। बट द मेन थिंग इज कि क्या रेड रूम सच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर सिर्फ एक र्यूमर है। हियर कम्स द क्वेश्चन, डू रेड रूम्स रियली एग्जिस्ट्स? एंड अगर तुम्हारा आंसर इस क्वेश्चन का यस है, तो मैं एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूँ, कैसे, हाउ? तो मैंने तुमसे ऐसा क्वेश्चन क्यों किया? रेड रूम्स क्यों नहीं डायरेक्टली एग्जिस्ट कर सकते हैं डार्क वेब पे? अब जो लोग यहाँ पे डार्क वेब में इंटरेस्टेड होंगे उन लोगों को मालूम होगा कि अगर तुम्हें डार्क वेब की कोई साइट पे विजिट करना है, आई मीन टू से अनियन साइट पे विजिट करना है, तुम क्रोम, गूगल ऐसे ब्राउजर्स को यूज नहीं कर सकते हो। यू हैव टू यूज टॉर फॉर इट। और इसका मेजर रीजन है क्योंकि टॉर तुम्हें सिक्योर रखता है बाय चेंजिंग योर आईपी एट एवरी न्यू सेशन। एंड टॉर के थ्रू ही तुम अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए अनियन साइट्स को विजिट कर सकते हो। एंड जो लोग यहाँ पे टॉर यूजर्स हैं, तुम्हें एक चीज मालूम होगी कि अगर तुम टॉर पे कोई नॉर्मल चीज भी सर्च करो, फॉर एग्जांपल काइट, फॉर एग्जांपल कैट, तो ये चीज को भी खोलने में एक नॉर्मल क्रोम ब्राउजर या एज ब्राउजर से 5 to 10 टाइम्स ज्यादा टाइम लगता है। जहां पे कोई नॉर्मल सी सर्च रिजल्ट खुलने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, वहां पे एक लाइव स्ट्रीम कोई कैसे परफॉर्म कर सकता है? कोई ऑडियंस उसको देख ही नहीं पाएगी क्योंकि वो लैग ही करता रहेगा। इवन हो सकता है कि वो साइट ही ना खुले। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल कि ऐसे केस में रेड रूम एग्जिस्ट करता होगा डार्क वेब पे? तो क्या इसका मतलब है कि मैंने आंसर कर दिया, टॉर पे साइट नहीं खुल सकती, टॉर पे लाइव स्ट्रीम नहीं की जा सकती, टॉर पे रेड रूम एग्जिस्ट नहीं करते, केस क्लोज, ये सिर्फ एक र्यूमर था? नॉट राइट नाउ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या रियलिटी है और क्या फिक्शन है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जो यूएस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस है, उन्होंने डिसाइड किया कि अब से जो क्रिमिनल्स हैं, प्रिजनर्स हैं, इनको वो टॉर्चर करेंगे आंसर निकलवाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो टॉर्चर होता है वो ज्यादा सही काम करता है। और तुम्हें पता है कि उनको ये टॉर्चर का आइडिया कहाँ से आया? एक टीवी शो से। और वैसे ही सेम तुम्हें पता है कि ये रेड रूम का कंसेप्ट कहाँ से आया? एक जापानीज बी ग्रेड मूवी से जिसका नाम रेड रूम था। एंड बिलीव मी, उस मूवी में भी यही चीज सेम दिखाई गई है कि एक रेड रूम में एक इंसान को लाइव स्ट्रीम करते हुए टॉर्चर और मर्डर किया जाता है। एंड इस मूवी से ही इंस्पायर होके जो डार्क वेब पे रेड रूम्स होते हैं वो आइडिया आया। एंड आई नो अब तुम में से बहुत सारे लोग आ जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं ब्रो, रेड रूम्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका रीजन ये कि मैंने रेडिट पे, कोरा पे ऐसी वीडियोस देखी हैं जो कि रेड रूम्स की होती है, जिसमें टॉर्चर होता है। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि नॉर्मल सरफेस वेब पे एक साइट है, फॉर एग्जांपल crazyshit.com, यहाँ पर तुम्हें ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि बहुत ज्यादा टॉर्चर की होंगी, सर पे हथौड़ा मारना या फिर किसी का सर खुल जाना, उसके जबड़े गिर जाना, जबड़े का टूट जाना। क्या ये वीडियो रेड रूम से है? नहीं, ये नॉर्मल सरफेस वेब वीडियोस हैं जो कि सीरियसली किसी इंसिडेंट की है। बट काफी लोग इसे रेड रूम की वीडियो से कंफ्यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। रेड रूम्स ऐसे नहीं होते। अब यहाँ पर दूसरे तरह के लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने तो खुद डार्क वेब पे जाकर रेड रूम्स को एनकाउंटर किया है, हमने देखा है कि वहां पर एक बैनर था एक साइट पे जो कि कहता है कि ये रेड रूम है और यहाँ पर तुम्हें बिटकॉइन पेमेंट करनी होगी सो दैट तुम इसके अंदर जा सको। और एक और केस में कि तुम्हें बिटकॉइन के बिना ही लोग उसके अंदर गए हैं, वहां पर देखा है कि लाइव स्ट्रीम चल रही है। जो डार्क वेब पे तुम रेड रूम के साइट्स देखते हो वो फेक होती है, वो स्कैम्स होती है 99.9%। और अगर तुम उसके अंदर किसी तरह से एंटर कर भी लेते हो और तुमने लाइव स्ट्रीम नोटिस किया भी हो, तो मैं तुम्हें बता दूं टॉर ब्राउजर पे वो चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो तुम देखते हो वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं जो कि ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ वो लाइव स्ट्रीम हो रही है, बट वही चीज है कि ये प्री रिकॉर्डेड होती हैं। और बहुत सारे केसेस में तो वो तुम बिटकॉइंस वहां पर पेमेंट करते हो, कुछ भी नहीं होता, तुम्हारे पैसे भी चले जाते हैं, बिटकॉइंस चले जाते हैं, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता और तुम्हारे साथ हो जाता है स्कैम।
मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि अपना समय इस चीज में बर्बाद बिल्कुल मत करो कि मैं डार्क वेब पे जाके रेड रूम ढूंढता हूँ, क्योंकि तुम्हें वहां पे मैंने पहले ही बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, 99.9% साइट्स फेक मिलेंगी, स्कैम मिलेंगी, तुम्हारे पैसे चले जाएंगे। एंड इसी चीज से एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट अबाउट 0.1%। बिफोर मूविंग ऑन एंड आंसरिंग दिस क्वेश्चन, मैं तुम्हें एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि तुम एक चीज खुद सोचो, डार्क वेब सिर्फ इलीगल चीजों के लिए तो होता नहीं है, लीगल चीजों के लिए भी होता है। तो और वहां पर मिलियंस ऑफ लोग डेली साइट्स में विजिट करते हैं, तब भी रेड रूम्स का शायद 0.1% ही कोई एविडेंस सरफेस वेब पे प्रेजेंट होगा। जब इतने लोग वहां पे विजिट करते हैं तो क्या वहां पे कोई रिकॉर्डिंग करके या स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर क्यों नहीं अभी तक एक रियल एविडेंस हमें मिला है कि रेड रूम एग्जिस्ट करता है। सरफेस वेब पे तुम जितनी भी चीजें देखोगे वो सब फोटोशॉप से बनी हुई हैं, वो सब फेक हैं, वो सब बिल्कुल रियल नहीं। और अभी तक कोई भी रियल प्रूफ नहीं है इस चीज का कि यस रेड रूम्स एग्जिस्ट करते हैं। रेड रूम्स की पॉसिबिलिटी ना होने का एक और बहुत बड़ा रीजन है कि अगर रेड रूम सच में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो तुम्हें पता है जो वहां पे व्यूअर्स हैं वो $50,000 में भी पे करते होंगे वो लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए, इवेंट डिमांड करने के लिए। तो तुम एक चीज खुद सोचो कि अगर ऐसी चीज एग्जिस्ट करती होगी ना, तो उसकी सिक्योरिटी लेवल कितना ज्यादा हाई होगा। दैट्स वन ऑफ द रीजन कि डार्क वेब पे जो रेड रूम्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इतनी कम क्यों है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। इवन कोई अगर $50,000 पे कर रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते होंगे कि तुम इसे लीक नहीं कर सकते हो, वरना मे बी बहुत धमकियां मिलती हो। सो मे बी दिस कैन बी अ रीजन कि हमें नहीं पता कि भाई रेड रूम्स एक्चुअल में है कहाँ पे और वो सच में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैंने ये तो तुम्हें कंफर्म बता दिया कि 99.9% साइट्स जो होती हैं वो फेक होती हैं। एंड बिलीव मी, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन यही मोटिव था कि तुम लोगों को अवेयर करना कि प्लीज डो नॉट बिलीव इन दीज काइंड ऑफ साइट्स, क्योंकि ये फेक होती है, तुम्हारे संग स्कैम हो जाता है। बट येस, 0.1% चांसेस आर स्टिल देयर कि डार्क वेब या डीप वेब पे रेड रूम्स एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। ये इस चैनल पे मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है, तो मुझे कमेंट्स में रिव्यूज़ ज़रूर देना कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है कि नहीं पसंद आई है। मैं इम्प्रूव करता रहूँगा। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक तुम मेरे इंस्टाग्राम रील्स देख सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।